हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नटखट बंदर। पाठ से पूर्व प्रस्तुत पाठ में एक बंदर के माध्यम से यह बताया गया है कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य स्वयं को हानि पहुंचाता है, अतः प्रत्येक कार्य विवेक और सूझबूझ के साथ करना चाहिए। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि बिना सोचे समझे अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वह हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। तो इस पाठ को पढ़ते हैं। किसी नगर के निकट एक उद्यान था। उद्यान यानी कि बगीचा था। उद्यान में एक बंदर रहता था। वह बड़ा नटखट था। कभी वह उछलकर एक डाल पर बैठता तो कभी दूसरी डाल पर। वृक्षों से कच्चे फल तोड़ता, कुछ खाता कुछ फेंक देता। जब कोई पथिक यानी कि कोई रास्ते पर चलता होता, राहगीर होता, किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते करते सो जाता, विश्राम यानी कि आराम करते करते सो जाता, तो नटखट बंदर चुपके से उसकी खाने की सामग्री उठाकर वृक्ष पर छलांग लगा जाता। खाने की सामग्री यानी कि जो खाने के लिए वह सामान लाता, जो भी उसके पास सामान होता खाने का, वह उठा लेता और वृक्ष पर छलांग लगा जाता। कुछ खाता कुछ बिखेरता, किसी का भी सामान उसे नहीं लौटाता था। इस प्रकार उस उद्यान के आसपास के सभी लोग उस बंदर से बहुत परेशान थे। उन्होंने बंदर को पकड़ने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु बंदर ने कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होने दिया। प्रयत्न यानी कि प्रयास किए। वह बड़ा ही चालाक था। कुछ दिनों के बाद एक धर्मात्मा पुरुष ने उस उद्यान के पास एक मंदिर बनवाना आरंभ किया। नटखट बंदर ने देखा कि बड़े लोग बड़े बड़े आरों से लकड़ियां चीर रहे हैं। नटखट बंदर ने क्या देखा? नटखट बंदर ने देखा कि बड़े लोग बड़े बड़े आरों से लकड़ियां चीर रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी इन लोगों की तरह लकड़ी चीरे, परंतु बड़े लोगों की उपस्थिति में ऐसा करने में वह असमर्थ था। वह मौके की तलाश करने लगा। एक दिन मध्याह्न यानी कि दोपहर का समय, मध्याह्न के समय बड़े लोग हाथ का काम छोड़कर खाना खाने के लिए कहीं चले गए। जाते समय उन्होंने आधे चीरे हुए तख्तों में एक खूंटी ठोक दी, ताकि जब वे लौटकर आए तो लकड़ी चीरने का काम शीघ्र शुरू कर सके। जाते समय उन्होंने क्या किया? जाते समय उन्होंने आधे चीरे हुए तख्तों में एक खूंटी ठोक दी, ताकि जब वे लौटकर आए तो लकड़ी चीरने का काम शीघ्र शुरू कर सके। बंदर तो अवसर की प्रतीक्षा कर ही रहा था। अवसर यानी कि मौका, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, तो वह मौका पाने के इंतज़ार में था। बड़े लोग के जाते ही वह वृक्ष से कूदकर वहां जा पहुंचा और उछल कूद मचाने लगा। आरा, हथौड़ी, लकड़ी के तख्ते आदि इधर उधर फेंकने लगा। कुछ देर बाद कूदकर अध चीरे तख्तों पर जा बैठा और भरपूर शक्ति से ठोकी हुई खूंटी को निकालने की कोशिश करने लगा। क्या करने लगा? जो खूंटी थी उसे निकालने की कोशिश करने लगा। खूंटी दो तख्तों के बीच मजबूती से फंसी थी, अतः वह ढीली नहीं हो पाई, परंतु बंदर तो उसे उखाड़ना ही चाहता था। उसने पुनः शक्ति लगाई और खूंटी को खींचने लगा। खूंटी तो निकल आई, परंतु खूंटी निकल जाने के कारण दोनों तख्ते आपस में भिड़ गए और उस नटखट बंदर की पूंछ उन दोनों तख्तों के बीच जा फंसी, उन दोनों तख्तों के बीच फंस गई। बंदर बहुत चीखा, चिल्लाया। उस तख्ते से पूंछ निकालने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु भारी तख्तों के बीच फंसी उसकी पूंछ टस से मस नहीं हुई, यानी इधर से उधर नहीं हुई। वह बहुत डर गया। उसे भय था कि जब बड़े लोग खाना खाकर लौटेंगे तो इन्हीं तख्तों से उसकी पिटाई कर देंगे। वृक्षों पर बैठे पक्षी एवं आसपास खड़े पशु बंदर को इस प्रकार परेशान होते देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। कुछ पशु उसे चिढ़ा भी रहे थे। लज्जा और पीड़ा से बंदर, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ पशु पक्षी दिखाए गए हैं। लज्जा और पीड़ा से बंदर
बेहोल हुआ जा रहा था। जब उससे अपना उपहान सहन नहीं हुआ तो उसने एक बार भरपूर शक्ति लगाकर अपनी पूंछ को खींचा। उसने प्रयत्न से पूंछ तो उसके प्रयत्न से पूंछ तो निकल आई, किंतु बीच में से कटकर आधी पूंछ तख्तों में ही रह गई। नटखट बंदर अब पूंछ कटा बंदर हो गया। सभी पशु पक्षी खिलखिलाकर हंस पड़े। पूंछ कटा बंदर चुपचाप आंखें नीचे किए कहीं दूर दूसरे स्थान पर चला गया। बिना सोचे समझे अन्य लोगों के काम में दखल देना अथवा उनकी नकल करने का बंदर को कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा, जरा सोचिए तो। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। तो ये हमारा 9वां पार्ट था जिसका नाम था नटखट बंदर, जो हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।